इस बार आईपीएल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। मतलब आईपीएल शुरू होने में तकरीबन 8 महीने हैं, 9 महीने हैं, लेकिन अभी से बातें आनी शुरू हो गई हैं कि फलां फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा के लिए 50 करोड़ रखे, किसी ने 25 करोड़ रखे, फलां वहाँ पर कोच बनकर जाएगा। लेकिन शायद पहला मूव आज आईपीएल से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का है। इसीलिए मैं आज अगला जो चेहरा आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको बता ही देगा कि मूव क्या है। हालांकि डॉक्टर गोयनका है मेरे साथ, डॉक्टर संजीव गोयनका है, शाश्वत भी हैं, लेकिन बीच में बैठे हैं ज़हीर खान, और ज़हीर खान ज्वाइन कर रहे हैं एज मेंटोर। एज मेंटोर, एब्सोल्युटली। तो ये पहला मूव है सर इस आईपीएल का। हालांकि अभी तो कहानियां ही चल रही हैं बस, वो कहते हैं ना अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। देखिए, स्पेकुलेशन पे विश्वास नहीं करना चाहिए जी, फैक्ट्स तो एक ही होते हैं और कहानियाँ बहुत होती हैं। तो ज़हीर और मेरी बात हुई एंड हमारा डिसीजन भी ऐसे हुआ। वी मेट समवेयर एंड वी डिसाइडेड वी विल टॉक। हमने फ़ोन पे बात की और हमने तय कर लिया। इट वाज एज सिंपल एज दैट। ज़हीर एक्साइटमेंट? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। और जब आप किसी ऐसे टीम के साथ जुड़ते हैं जो जीत की चाह तो रखता है, लेकिन जो क्रिकेट का एक कल्चर होना चाहिए कि जिस तरीके से क्रिकेट को देखना चाहिए या जिस तरीके से क्रिकेट का माहौल इस नए युग में मैं समझता हूँ जो ज़रूरी है, जिससे सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं, क्रिकेटर्स को भी एक अच्छी राह मिले। मुझे ऐसे लगता है कि उनका हुनर भी और निखर के आए। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है कि इस फ्रेंचाइजी के पास वो हैसियत है, वो काबिलियत है और उस तरीके का विजन भी है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर गोयनका से मैंने इंटरव्यू किया जब आपका आईपीएल सीजन 2 था, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि सर आपकी टीम ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा किया, आप नॉकआउट्स खेले। इन्होंने कहा नहीं, मैं नॉकआउट्स खेलने नहीं आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ। तो वो कंपेटिटिव स्पिरिट भी लखनऊ सुपर जायंट्स में है अगर आप देखें। नहीं, देखिए, अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स का सफ़र देखेंगे तो 3 साल का ही सफ़र रहा है वैसे अब तक। और 3 साल में अगर आप 2 बार नॉकआउट तक पहुंच रहे हो, प्लेऑफ्स तक पहुंच रहे हो, तो जब आप आईपीएल सीज़न की शुरुआत करती हो तो आपको सबसे पहला टारगेट वही होता है। तो उस तरीके से वो कंसिस्टेंसी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स मैं समझता हूँ यहाँ पर मेरे लिए ज़रूर है। हाँ, अब इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे उसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त लगेगी और वही इरादा। मैं तो ज़हीर को देखता हूँ तो लगता है कि यार इनको बॉल भी डलवा लो आप तो खराब नहीं होगा। क्यों शाश्वत? एकदम एकदम। ज़हीर इज आई थिंक इंडिया के एक, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड के एक सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं। तो आई थिंक दैट ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक क्रिकेट का जो इनका अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक वो सबसे ऊपर है। तो वेरी एक्साइटेड टू आप हैव हिम। पूरी तरह इन्वॉल्व हैं फादर के साथ इस बार? एकदम। मतलब 50 करोड़ 40 करोड़ की जो बातें हो रही थी, XYZ प्लेयर, वो आपकी लिस्ट है सब तैयार? लेकिन सर ये खबरें तो आप भी पढ़ते होंगे। आई एम श्योर सीजन की तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी होगी, बिकॉज एक तस्वीर आपकी परसों हमने देखी केएल राहुल के साथ, तो उसको लेकर भी बड़ी बातें आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। देखिए, केएल राहुल 3 साल से हमारे कप्तान भी रहे हैं, कप्तान के साथ साथ एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सुपर जायंट्स फैमिली रहे हैं। एक आत्मीयता है, एक कनेक्ट है। आप लोग कितना ही स्पेकुलेट कर लें, उसके बावजूद भी प्रेम है। तो जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट, मिलना जुलना, संपर्क ये चलता रहेगा। वी वैल्यू हिम एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। पर जहाँ तक नेक्स्ट सीज़न की बात है, रिटेंशन की बात है, हम तो चाहेंगे हम जितना अपना कोर रिटेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करें। बट क्या रिटेंशन पॉलिसी होगी, कितने अलाउ होंगे, कितने राइट टू मैच होंगे, क्या होगा, अभी तक ये सब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो इसमें कोई भी सोच आप करके अभी थोड़ी प्रेमेच्योर है।
अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप बैठ के डिस्कस करिए, सोचिए, एक कंक्लूजन पे आइए। और ये नहीं पता है कि अभी कौन से प्लेयर ऑक्शन में आएंगे, कौन सी टीम रिटेन करेगी, तो बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करेगा। तो और आप हमसे पूछे कि आप कितने रिटेन करने चाहेंगे, तो मैं तो यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिटेन करना चाहूँगा। अच्छा, कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो कहती हैं रिटेंशंस 6 हों, 8 हों, कुछ हैं जो कह रही हैं कि 2 हों, 3 हों। आप किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए 2, 4, 6, 8 ये तो इवेंचुअली हर एक टीम के लिए एक ही, इट विल बी द सेम यूनिफॉर्म मैट्रिक्स। तो आप मुझे बोलेंगे तो हमारे तो बहुत प्लेयर्स रिटेन करने लायक है, वही हर एक फ्रेंचाइज के लिए होता है। बट आप जब मेगा ऑक्शन में जा रहे हैं तो मेगा ऑक्शन का कैरेक्टर ये होता है कि रिटेंशन कम होती है। एंड ऑक्शन में इट इज़ अ चांस टू बिल्ड, रीबिल्ड। तो अब देखिए जैसा बीसीसीआई डिसाइड करेगी उसके ऊपर आगे सोच होगी। और अब तो ज़हीर आप भी जुड़ गए हैं। आपने सुना ही ना कि डॉक्टर गोयनका और शाश्वत 2 लोग प्रिवी टू द विश लिस्ट, शायद जस्टिन लैंगर हैं और चौथे आप हैं। बट एक विश लिस्ट तो आपकी भी होगी, आई एम श्योर आप दोनों ने डिस्कस तो किया होगा कि टीम का कोर किस तरह का हो इस साल। नहीं देखिए, वो सारी बातें बिल्कुल लाजमी होती है जब आप टीम की सोच रहे हो, जब आप आईपीएल में अच्छा करने का सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें साथ में ही चलती है। अभी मैं समझता हूँ कि बहुत समय बचा हुआ है। वैसे एक अच्छे स्क्वाड की निशानी तो यही होती है ना कि आपके पास उस तरीके का जो माहौल होता है टीम में, या आप परफॉर्म कर पाते हो, उस तरीके से बातचीत आगे ज़रूर जाएगी। जस्टिन लैंगर के साथ ज़रूर लंबी मीटिंगें होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबकी सलाह जिस तरीके से जो चीज़ें, अच्छी चीज़ों को और अच्छे करते जाना और अच्छी चीज़ों को आप कैसे जोड़ सकते हो, यही हमारी। यही मैं जानना चाहता था कि कहते हैं कि बेस्ट तरीका किसी को जज करने का अंदर बैठ के नहीं है, वो बाहर से देखने का होता है। तो आपने लखनऊ को बाहर से देखा है, लखनऊ सुपर जायंट्स को। ज़हीर, कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगी जो आपने कहा अच्छी हैं, उनको और बेहतर करना है, और कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ जो आपको दिखी हों, जो आप डॉक्टर संजीव गोयनका से भी बैठ के बात करें कि यार इन चीज़ों को हमें ठीक करना चाहिए? और मैं सिर्फ प्लेयर स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद रोल स्पेसिफिक भी कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप उस तरीके से देखने जाओगे तो आईपीएल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर व्हेन इट मैटर्स, वही फैसला करती है एक अच्छी टीम में और ख़राब टीम में। नहीं, मैं हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बतौर खिलाड़ी कभी ना कभी उस क्रंच सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपको टीम के लिए वो निर्णय लेना है और अपने आप को बैक करना है। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ, अगर मैं जिस तरीके से गेम को देखता हूँ, वो चीज़ टीम के माहौल में लाना और उस तरीके की फ्रीडम, ताकि आप बतौर प्लेयर बिल्कुल खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, और ये जानते हुए कि टीम आपके साथ खड़ी हुई है, टीम का आपके लिए बैकिंग है, उस तरीके की चीज़ें मैं पसंद करता हूँ। तो उस तरीके की चीज़ें ही मैं यहाँ से इस टीम से भी उस तरीके की उम्मीद करूँगा। जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आपको पिछले सीज़न में दिखी है उस तरीके से। जब आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या चीज़ रह गई, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला तो मिडिल ऑर्डर में हो सकता है वो उस तरीके की थोड़ी सी कमी आपको नज़र आई, थोड़ी इंजरीज़ का भी आप रोल कह सकते हो। मयांक जो कि एक अच्छे एक्स फैक्टर गेंदबाज है, उनको ज़्यादा मैचेस खेलने नहीं मिले, तो उस तरीके की चीज़ें और बाकी चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तो देखिए सलाह मशवरा से ही होगी जब थोड़ा समय बिताऊंगा। और कभी कभी ज़हीर किस्मत भी होती है, आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, वो किस्मत आपके साथ नहीं होती। कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं, बिकॉज अगर इसेंशली जब ये टीम बनी थी, मुझे याद है लखनऊ, और ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस टीम नहीं थी, एज इन की 8 टीमें ऑलरेडी थी, उसके बाद 9th and 10th को जो मौका मिला, जो बास्केट में से आपको प्लेयर्स मिले, तो लगा कि इस टीम के पास ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे थे, इस टीम के पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे थे, बट शायद वो नतीजा नहीं आ पाया। उसको आप बाहर से कैसे देखते हैं? बिकॉज आई एम श्योर जब आप बाहर से देखते थे लखनऊ को, तो आपका एक व्यू होता होगा, यार कल इस टीम के साथ खेलना है, इस टीम के पास ये चीज़ें हैं।
देखिए, ये तो आपने जो सवाल किया है ना, ये मतलब दिखने में तो आसान सवाल है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एक डीप एनालिसिस के तौर पे भी उत्तर आ सकता है। अगर इसे संक्षेप में अगर मुझे बताना है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम के लिए, और या तो जो भी सक्सेसफुल टीम आप यहाँ पर देखते हो, वो बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पूरे टीम में, क्योंकि ये टीम गेम है। सिर्फ एक अच्छा प्लेयर आपके पास है या 4 अच्छे प्लेयर है, वो आपके लिए टूर्नामेंट नहीं जिता सकते। लेकिन जब आप बतौर स्क्वाड एक फोर्स बन के उभरते हो, तब आप कहते हैं ना कि मैजिक आपको देख सकते हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ, मेरी फ़िलॉसफी यही है कि प्ले द गेम। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए वो फ्रीडम चाहिए। आप जब मैच खेल रहे हो, बाकी बाहर क्या डिस्कस हुआ है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गेम पे उस मोमेंट में किस तरीके से आप अपने आप को बैक कर रहे हो, जानते हुए कि टीम आपको बैक कर रही है। सो प्ले द गेम, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि आपको जितनी भी आपकी प्रोसेस है, जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी प्लानिंग करते हो, जितना नेट में समय बिताते हो, अपने आप के ऊपर आप देखते हो, वो सारी प्रोसेस आपको सिर्फ वहाँ तक ले आती है कि जहाँ से आप बेहतर बनते जाओ। लेकिन परफेक्ट गेम आपको कितने देखने मिलते हैं? बहुत कम। तो वो सिलसिला जो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे और उसको साथ में आप बिलीफ के साथ जोड़ोगे, तो ज़रूर आपको कुछ स्पेशल देखेंगे। शाश्वत, आपके कुछ थॉट्स हैं? बिकॉज वो कहते हैं ना, जनरेशंस एज इन बिजनेस एज इन स्पोर्ट, वो चेंज होती हैं, नए नए थॉट्स आते हैं। आपका कुछ थॉट अलग है डॉक्टर गोयनका से? आई थिंक हमारी थॉट्स मिलते भी हैं, अलग भी है, एंड अलग अलग सिलसिलों पे अलग अलग थॉट्स होते हैं। एंड वैसा ही जैसे आपने बोला, बिजनेस में भी वैसा ही होता है, स्पोर्ट्स में भी वैसा ही होता है। बट आई थिंक ज़हीर की बात से मैं सहमत हूँ कि आई थिंक इंग्रेडिएंट्स सारे हैं। आई थिंक सबको एक साथ ठीक से कैसे लेके आना है जीतने के लिए, बस वही हमें अब करना है। सर, लेकिन जैसे गौतम थे आपके पास, गौतम ने 2 साल लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बिताए, और क्या ये दिक्कत आती है आईपीएल में कि कोच और मेंटोर, वो डोमेन्स कहाँ क्लैश हो रहे हैं या डोमेन्स कहाँ पर सेपरेट है? बिकॉज नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, कोच का डिफरेंट काम है या असिस्टेंट कोचेज होते हैं, एक कोच और एक मेंटोर, क्या ये डोमेन्स तो नहीं क्लैश होने का डर रहता? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ नहीं। गौतम का भी बहुत सिग्निफिकेंट योगदान रहा है हमारे टीम में, हमारे फॉर्मेशन में। हमारे फर्स्ट ऑक्शन में यदि उसको आप सक्सेसफुल मानते हैं तो वो गौतम की बदौलत है। हमें तो फ्रेंचाइज मिली थी मात्र 2 हफ्ते आगे, तो न तो हमारी एनालिस्ट कोई था, न हमारी कोई रिसर्च थी। वो गौतम के साथ ही, वो बेसिकली टीम गौतम की थी। इट वॉज हिज थिंग एंड ही पुट टुगेदर अ वेरी बैलेंस्ड टीम। तो गौतम का योगदान बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। हर एक का अपना एक रोल होता है। गौतम ने वो बखूबी निभाया। लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगा कि एक वो इंडियन मेंटोर बोलिए या कुछ भी बोलिए, जिसके अंदर एक वो फियर्स डिज़ायर टू विन वो चाहिए, वो मुझे थोड़ी लैकिंग लगी। ये वाला सीजन यस, लास्ट सीजन जो गया। एंड ज़हीर के साथ ये है कि ज़हीर जब खेलते थे तब और उसके बाद भी उनको जीतने का एक नशा है। तो मुझे भी वही चाहिए कि जीत, वो जैसे कि वो आप बोलते हैं ना, वो अर्जुन के वो फिश की, मछली की आँख, तो वो जीत। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मतलब मुझे कोई आके बोले कि वी प्लेड बैडली टुडे, फिर बोले वी प्लेड बैडली टुडे, फिर बोले वी प्लेड बैडली टुडे, तो मैं बोलूँगा वाई? You know, one player can be off form, but 11 players cannot be off form every day. नहीं, और जो ज़हीर ने बोला डिसीजन मेकिंग, आप खराब, आप आउट हो गए या कैच पकड़ लिया गया, वो अलग बात है।
बट डिसीजन मेकिंग आई थिंक वो बड़ा क्रिटिकल था आपकी टीम के लिए। वो रोल जो ज़हीर प्ले कर सकते हैं, जो गौतम ने प्ले किया, वो मुझे लैकिंग लगी लास्ट सीजन में। एंड तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है ज़हीर से, एंड मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। प्रेशर अभी से शुरू हो गया। प्रेशर तो हमेशा ही रहेगा। नहीं, बट आप तो देखिए उस ड्रेसिंग रूम से भी आए हैं जिसने जीत के देखा है। आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आईपीएल में हमने देखा है कि जो जीतता है उसे जीतने का रास्ता मालूम है। जो नहीं जीत पाया, प्लेयर्स उसके पास होते हैं, सब कुछ होता है, बट शायद वो एक क्लिक जो है वो ज़हीर रह जाता है वो। नहीं, देखिए मतलब आईपीएल की जब आप बात करते हो ना, तो एक तो ये टूर्नामेंट हर साल और ज़्यादा एक फियर्स कंपटीशन लेके आता है। आप देखोगे मार्जिन्स और ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, टीम्स उतने ज़्यादा और प्रिपेयर हो गए। और पिछले साल तो एक अलग ही तरह की क्रिकेट देखने को बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि मोमेंटम की अक्सर बात होती है आईपीएल में, लेकिन वो मोमेंटम चीज़ है क्या और कैसे हासिल करना है उसको। तो मैं समझता हूँ कि जब आप लंबी रेस भाग रहे होते हैं तो आप तो ये नहीं सोचते कि कितना लंबा आपको भागना है, आपको हर कदम पे वो फोकस रखना है, आपको बस चलते जाना है। तो मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल उस तरीके से अप्रोच लूँगा आईपीएल के लिए, क्योंकि आप पहला मैच ये समझ के नहीं खेल सकते कि आपको फाइनल खेलना है। हाँ, लेकिन पहला मैच ये समझ के ज़रूर खेल सकते कि आपको हर मैच बेहतर होना है और फाइनल की उसी- तरह खेलना है। बिल्कुल, कि आप जब आप बेहतर होते जाओगे, जब आप सही चीज़ों पे फोकस करोगे, तो जहाँ पे आपको पहुँचना है आप वहाँ पे पहुँच। एक और चीज़ है ना सर, ज़हीर ने बुमराह के साथ काम किया है, इवन हार्दिक पांड्या के साथ काम किया है, तो आपका शुक्रिया इसलिए भी पहले से ही बिकॉज मयंक यादव के साथ भी ज़हीर को ये सीज़न होपफुली शायद काम करने का मौका मिले। सुपर जायंट्स की हिस्ट्री 5 साल अभी तक हुई है, 2 साल पुणे में, 3 साल लखनऊ में। तो पुणे में जब हम फाइनल पहुंचे तो टीम एकदम नई टीम थी, इनएक्सपीरियंस टीम थी। स्टीव स्मिथ, महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ के कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। वहाँ पे हम फाइनल जीतने वाले थे, बट इनएक्सपीरियंस के कारण हम हार गए। तो वो क्रंच मोमेंट पे, जैसे ज़हीर ने कहा, वो डिसीजन लेना, एंड आप देखिए वो मुंबई की हैबिट ऑफ विनिंग, तो वो एक चीज़ है जो एम्यूलेट करने लायक है, जो कॉपी करने लायक है, कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। वो पुणे का गेम जीता हुआ था, पर पुणे खुद ब खुद हार गया, और वो प्रेशर ऐसा लगाया मुंबई ने कि ये एक चीज़ सीखने की है। तो ये एटीट्यूड लखनऊ की टीम में आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कभी नहीं जीतेंगे। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवरसेल्व्स। तो वो जिस दिन हमें कॉन्फिडेंस पूरी रकम से आ जाएगी, उस दिन आप डिफरेंस देखेंगे। और आप यदि बोलेंगे हम प्लेऑफ्स में पहुंच गए, बहुत अच्छा किया, तो आप सही बात है। लास्ट सवाल है सर मेरा, जो फर्स्ट था, आपने कहा था अफवाहें नहीं सुननी। एक अफवाह चल रही थी कि लखनऊ ने 50 करोड़ रुपए रोहित शर्मा के लिए अलग से रखे हुए हैं, संदूक में बंद है, क्या वो सही है? आप ये बताइए, पहले आपको ये पता है, किसी को भी पता है कि रोहित शर्मा ऑक्शन में आ रहे हैं कि नहीं? किसी को नहीं पता। तो फिर ये सब चीज ही बेवजह है ना। आगे तो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करता है कि नहीं, रोहित शर्मा ऑक्शन में आते हैं कि नहीं, और वो आते भी हैं तो आप 50% ऑफ योर पर्स एक प्लेयर में लगाएंगे, तो बाकी के 22 खिलाड़ी कैसे करेंगे? बट आपकी विश लिस्ट रहेंगे अगर रोहित? देखिए, विश लिस्ट तो हर एक की होती है कि बेस्ट कैप्टन, बेस्ट प्लेयर आपके पास हो, पर ये तो वो बात हो जाती है ना, फिशेस वर हॉर्सेस। तो इट इज़ नॉट अबाउट वांटिंग, आपके पास क्या है और क्या अवेलेबल है, और उसमें से आप क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो है। तो मैं तो ये भी चाह सकता हूँ कि हमारे यहाँ ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, बट वही इच्छा हर एक फ्रेंचाइज की होगी, तो आपको सब तो नहीं मिलेंगे।
आई थिंक आने वाले दिनों में और थोड़ा सा पर्दा उठता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जहीर, गुड लक, और शाश्वत आपको भी, Thank you. बिकॉज शूज़ थोड़े बड़े हैं टू फिल। थैंक यू।